अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमने जो पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन है पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं। सेकंड, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। और थर्ड वन है इनकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले पेप्टाइड सीक्वेंस टैग है क्या। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हम ऑब्टेन करते हैं टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। और इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, पेप्टाइड चेन्स के बारे में, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रोटीन है, कौन सा पेप्टाइड है। और आइडेंटिफाइड हमने कहाँ से करना है, प्रोटीन डेटाबेस से। यानी कि पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स जो है ना, वो यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो हर प्रोटीन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। वेरी माइनर सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन ये हर एक की यूनिक होती है। ऑब्टेन कैसे की जाती है, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। और हम इसको सर्च कैसे करते हैं सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए, प्रोटीन डेटाबेस में। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, ये हमें पार्शियल इन्फॉर्मेशन देती है पेप्टाइड्स के बारे में। क्या होता है कि आपको पता है प्रोटीन्स जो होती हैं ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ऐसे समझे ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। सपोज़ यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करती है कि इन पेप्टाइड बॉन्ड से ना प्रोटीन्स को ना ब्रेक कर देती है। जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रैगमेंट बन गया। अब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं स्पेसिफिक, इनको हमने कहा है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस टैग्स हैं। अब ये कैसे बनते हैं, सीक्वेंशियल क्लीवेज ऑफ प्रिकर्सर प्रोटीन। सीक्वेंशियल क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्लीवेज है। मतलब पहले यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ से हो रहा है। इसी तरह ये स्टेप में डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे इस क्लीवेज के रिजल्ट में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री काम किस तरह करता है। सबसे पहले हमने वो सैंपल लेना है, वो हमने पॉलीपेप्टाइड चेन लेनी है जिसको हमने स्टडी करना है। पहले उसकी होगी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है कि आयंस में वो बदल जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, वो उन आयंस को सेपरेट करेगा मास टू चार्ज रेशो की बिना पे, ठीक है। M/G का साइन हम यूज़ करते हैं। मास टू चार्ज रेशो की बिना पे उनको सेपरेट करेगा। अब वो जो सेपरेट हुए आयंस होंगे ना, उनमें से हम कुछ को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उनकी स्प्लिटिंग की जाएगी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में। अब स्प्लिटिंग के मेथड जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कुलेयन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन, ये क्या होता है कि जो हमने फ्रैगमेंट सेपरेट किए हैं ना, उनकी हम आपस में कुलेयन करा देंगे, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाएंगे स्मॉलर में। आयन मॉलिक्यूलर रिएक्शन करा देंगे, या फोटो डिसोसिएशन, यानी कि हम उन पर लाइट जो है वो डालेंगे, फोटॉन्स डालेंगे, तो वो जो है स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन उनका हो जाएगा। अब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ना, इनको इंट्रोड्यूस हम कर देंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर MS2 में, ठीक है। इसमें दो स्पेक्ट्रोमीटर आएंगे, MS1 और MS2। ये सेपरेट कर देंगे फ्रैगमेंट्स को मास टू चार्ज रेशो की बिना पे, और उनकी डिटेक्शन में हमारी मदद करेंगे। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है ना, कि अगर बहुत बहुत कम जो डिफरेंसेस भी प्रेजेंट है ना, लाइक 0.1% डिफरेंस भी है ना, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये उनको भी मास टू चार्ज रेशो की बिना पे सेपरेट जो है वो कर देगा। अब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सीक्वेंस तो हमारे पास आ गई, मतलब यहाँ से ब्रेक हुआ, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। अब हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसका आंसर है जी वेरिएशन इन फ्रेगमेंटेशन साइट्स। इसका क्या मतलब हुआ भला, मैंने आपको पहले बताया कि हर प्रोटीन जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। और हर यूनिक प्रोटीन में यूनिक पॉइंट पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जब उस यूनिक पॉइंट से ब्रेक होगा तो हमें पता चल जाएगा स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने में कि इस पॉइंट से जो ब्रेक आ रहा है वो स्टैंडर्ड में कौन सी प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन डेटाबेस में कौन सी प्रोटीन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, हम कहेंगे कि ये फ़लाँ प्रोटीन के साथ क्लोजली रिजेम्बलेंस रखती है, इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि फ़लाँ प्रोटीन इसकी प्रिकर्सर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सीक्वेंस है MQV। ये सीक्वेंस इतनी को हमने M कह दिया, ये बल्कि सारी है MQV। अब इसने ब्रेक होना है, तो इधर तक ये ब्रेक हो गई M में, ठीक है। ये देखें ये M की पीक है, अब ये Q में है। अब यहाँ तक देखें
MQ, क्योंकि इसमें दोनों मतलब सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें QV, इसको हमने कहा ये QV है। इनका मैथ देखें, जितना हमने पहले मैथ सेलेक्ट किया था और अब इनको अगर हम प्लस करें तो इतना मैथ हमारे पास नहीं आ रहा। इस तरह हम ये कहते हैं कि जो टेंडम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, वो हमें पार्शियल इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि जो हमारे पास मैथ है ना इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स का, वो डिफरेंट होता है और जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं ना उनका मैथ डिफरेंट होता है। अब कंक्लूजन क्या है फर्स्ट टॉपिक का, कि प्रिकर्सर प्रोटीन्स जो है ना वो समटाइम्स सेम फ्रेगमेंट टाइप के मल्टीपल आयंस बना देते हैं, लेकिन अब सेम फ्रेगमेंट टाइप है, अब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर वेट में वेरिएशन आ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट में वेरिएशन कैसे आएगी, क्योंकि उनमें फ्रेगमेंटेशन साइट पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज वो जो है वो डिफरेंट प्लेस से है। लेकिन अगर समटाइम ऐसा हो जाए कि फ्रेगमेंटेशन कंसेक्टिव साइट्स पे हो जाए, अब क्या हो, सपोज 3 प्रोटीन्स हैं, तीनों में यहीं पे क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे मैस डिफरेंस जो कि इक्वल होगा सिंगल अमाइनो एसिड पे। इस तरह ये जो कंसेक्टिव पीक्स होती हैं ना, ये हमें समवट पार्शियल पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स देती हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड है एक्सट्रैक्ट हमने कैसे करना है प्रोटीन, ये पेप्टाइड सीक्वेंस जो टैग्स हैं इनको हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने पीक लिस्ट फाइल देखनी है, ठीक है, उसको हमने देखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे और यहाँ पे हमने ना एक और बात ये भी याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर वेट जो अमाइनो एसिड का है ना उसको हमने माइंड में रखना है। अब हमने क्या करना है कि पीक अपनी देखनी है, पीक काउंट जो है ना वो चेक करना है, और अगर हमारी इंडेक्स पीक जो है वो इक्वल है इंडेक्स पीक्स +1 के और वो पीक काउंट से ना स्मॉलर है, तो फिर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना है अमाइनो एसिड का। अगर वो हमारा जो टॉलरेंस की रेंज है उससे कम आ रहा है तो फिर हमने उसको टैग कर देना है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का एंड स्टार्ट एट द एंड पोजीशन। लेकिन अगर हमारे पास इंडेक्स पीक जो है वो स्मॉलर है पीक काउंट से, स्मॉलर नहीं है सॉरी पीक काउंट से, तो हमने वो जो हमारे पास पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स होते हैं ना उनको मैच करना है एंड और स्टार्ट पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ एंड पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड दोनों पोजीशन से मैच करना है। अब पेप्टाइड सीक्वेंस टैग हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, पीक लिस्ट से, कैसे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और हाई क्वालिटी मास स्पेक्ट्रम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स प्रोड्यूस करेगा, और हमारे पास जितनी लार्जर पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स आएंगे ना उतना हमारे पास बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे ब्लास्ट आपने किया होगा, अगर उस पर हम 80 से कम सीक्वेंस की फाइल जो है वो अपलोड कर देते हैं तो वो कोई खास सिमिलैरिटी नहीं आती, इसलिए जितनी लंबी इन्फॉर्मेशन होगी ना, जितनी लंबी सीक्वेंस होगी उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब थर्ड है कि पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स को हमने सर्च कैसे करना है। सबसे पहले हमने प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस पे जाना है, ठीक है, यूनिप्रोट और स्विसप्रोट। अब वहाँ पे हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है पेस्ट की है। अब यहाँ पे देखिए एम सीक्वेंस है हमारे पास, ये QV है और ये MQ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेकेज हो रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल द प्रोटीन्स इन द डाटाबेस हम फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे जो पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इनका प्रिकर्सर प्रोटीन है। व्हाट इफ़ सेवरल प्रोटीन्स रिपोर्ट एन इक्वल नंबर ऑफ पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स, मतलब ऐसा हो कि सेवरल प्रोटीन्स में क्या है कि एक ही तरह के पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स आ गए हैं, या फिर लॉन्गर पेप्टाइड सीक्वेंस टैग हूँ वाइल अदर वन रिपोर्ट स्मॉलर यट ग्रेटर नंबर। तो इसमें क्या करेंगे कि हम कंप्लीमेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट सर्च को, मतलब हम फिर किस पे आ जाएंगे, पहले हम सिमिलैरिटीज़ पे थे, सीक्वेंस सिमिलैरिटीज़ पे, अब हम आ गए हैं मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से सर्च पे, क्योंकि जब हमारे पास ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी। अब स्कोरिंग इनकी कैसे करनी है, ये है हमारे पास फॉर्मूला स्कोरिंग का। ये हम तब करते हैं कैंडिडेट प्रोटीन जो है मैच होती है NPSTs के साथ, मतलब एक लॉट ऑफ पेप्टाइड सीक्वेंस टैग्स हैं उनके साथ, तो हम सिग्मा n = 0 और लेंथ PST² हम इसको यूज़ करेंगे स्कोरिंग के लिए। लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर एरर को भी ऐड कर देते हैं, ये हमें कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करती है, ठीक है।
मतलब हमारे पास इतना एरर का चांस है, वो भी उसको मतलब रिड्यूस करती है। फिर हम इस फार्मूले में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे और ये हमारे पास नया स्कोरिंग का मेथड आ जाएगा। ठीक है।